हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम और गुणनखंड के सवालों की बात करने वाले हैं। जो बच्चे गुणनखंड जिन पे बहुत ही वीक है, जिन पर गुणनखंड नहीं आते, चाहे वो 8th क्लास के बच्चे हो, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे हो या 10th के, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके 100% गुणनखंड का जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहें। देखो बेटा, मान के चलो इस तरह के आपके गुणनखंड होते हैं और इनमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत समस्या करते हैं। बच्चों को ये नहीं होते। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा और आपके 100% समझ में आएगा। देखो, इसमें क्या करना होता है बेटा, जो फर्स्ट वाले डिजिट है पहले उसकी लास्ट वाले डिजिट में मल्टीप्लाई करो। यानी कि 9 चौक कितना 36, 9 चौक 36, 36 तो आपको गुणा करके मिलना चाहिए। 9 चौक 36, 36 आपका गुणा करके आना चाहिए और जुड़कर आनी चाहिए आपकी बीच वाली डिजिट। क्या बताया मैंने, 9 चौक 36 तो आपका गुणा करके आना चाहिए और जुड़कर आना चाहिए आपका कितना 12। तो एक ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिसमें 36 भी आ जाए गुणा करके और जुड़ के 12 भी आ जाए। तो आपको पता है 6 छिंग कितना होता है 36, यानी कि 6 छिंग कितने होते हैं 36 और 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा 12। तो हमें क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले 9y² ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो 12 के जी आएगा 6 + 6, क्योंकि 6 छिंग कितने होते हैं 36। तो देखे 6 + 6 y इंटू प्लस में 4, सही है। तो 6 छिंग 36, 6 और 6 कितने हो गए 12। अब ये स्टेप होने के बाद आपको क्या करना है, 9y² y की दोनों में मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि y की दोनों में गुणा कर दो। 6y + 6y प्लस में 4। अब आपको ये देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आपको साफ दिख रहा है इन दोनों में कॉमन है 3y। 3 क्यों है, क्योंकि 3 × 9 और 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े से दोनों कैंसिल हो रहे हैं और y भी दोनों तरफ है। तो यहां से कॉमन लेंगे बेटा 3y, 3 × 9, तो यहाँ 3 आएगा और एक y आएगा और 3 दूनी 6, यहाँ कितना बनेगा आपका 2। तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद यहां से देखें 3 दूनी 6, सॉरी 2 × 6 और 2 दूनी 4, यहां से 2 कॉमन है क्योंकि 2 के पहाड़े से दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं। तो यहां से लेंगे 2 कॉमन, 2 × 6, 2 × 6 और 2 दूनी 4। तो आपके ये दोनों ब्रैकेट यदि सेम है, यदि आपके दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो समझ जाइए आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो 3y + 2 आया एक हमारा और दूसरा भी क्या आया 3y + 2। तो ये हमारा आंसर होगा। चाहो तो इसका होल स्क्वायर लिख दो या यही छोड़ दो, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि पहले माइनस आता है, ये दोनों प्लस का था, इसमें पहले वाला साइन का है माइनस का। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वही कंडीशन है 520। तो 20 तो आप आना चाहिए आपका गुणा करके और जुड़ का आना चाहिए आपका 12, यानी कि आपको एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसमें गुणा करके 20 आ जाए और जुड़ के कितना 12। तो 5 चौक 20 होते हैं, सॉरी 5 चौक 20 और जुड़ के 12। तो आप क्या करें, 10 दूनी 20 और 10 और 2 कितने होते हैं 12, यानी कि इस पर पहाड़ा चलेगा क्या 10 दूनी 20 और 10 और 2 12। तो सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। 4y², जहां 12 है वहां लिख दो 10 + 2, कितना लिख दो 10 + 2, 10 और 2 12, y प्लस में 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, y की गुणा 10 में करें 10y माइनस प्लस माइनस y की गुणा 2 में करें 2y और प्लस के 5। इतना करने के बाद आपको ये देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या है। कॉमन वो डिजिट होती है जो दोनों तरफ सेम होती है। आप देखें यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 के पहाड़े से दोनों कैंसिल हो रहे हैं और y भी दोनों तरफ है। तो यहां लिखेंगे 2y, तो 2 दूनी कितना 4, 2y और 2 पंजे 10, यहां हो जाएगा 5। यहां से आप देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि हम 2 कॉमन लेंगे तो 5 डिवाइड नहीं होगा, यदि हम y कॉमन लेंगे तो y इधर नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेंगे। तो यहां 2y माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है, सॉरी यहां 5 बचेगा। तो दोनों ब्रैकेट आपके कैसे हैं, बिल्कुल सेम। तो आप देखो 2y - 5 आया एक, और दूसरा क्या आया 2y - 1। तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो मैं समझ रहा हूं कि आपके 100% समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखें हम।
तो देखें बेटा, ये दो क्वेश्चन और लेते हैं हम। इन दो क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, ये दो क्वेश्चन यदि आपके क्लियर हो गए तो बिल्कुल क्वेश्चन ये आपके समझ में आ जाएंगे और आप कभी भी गुणनखंड में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, आप 100% गुणनखंड के सवाल करोगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ये भी देखें। देखो अब की बात, इसमें क्या है, बाद में माइनस और पहले प्लस है। मैंने 4 टाइप है, चारों बता दिए आपको। देखो इसमें क्या करना है, पहले की गुना लास्ट में करनी है, वही सिंपल 8 चौक 32, यानी कि 32 तो आपका गुना करके आना चाहिए। यदि बाद में माइनस है तो ये वाली डिजिट आपकी घट के आनी चाहिए, यानी कि माइनस करके। आपको एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसमें गुना करके 32 आ जाए और घट के कितना आ जाए, 14 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पढ़ा है याद करो। क्या बना, 16 दूनी 32, कितना बना, 16 दूनी 32 और 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, तो इसमें चलेगा 16 माइनस 2, यानी कि 8y² प्लस 14 के जगह कितना लिखे हैं, 16 माइनस 2 y माइनस 4। ये स्टेप आपके बिल्कुल क्लियर है। चलो 8y² y की गुना 16 में करें तो यहां आएगा 16y, y की 2 में करें 2y माइनस के 4। इतना करने के बाद अब आपको ये देखना है कि कॉमन क्या क्या है इनमें से। आप देखें इसमें से 8 कॉमन है। क्यों है 8, क्योंकि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 की टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। और y भी कॉमन है क्योंकि y दोनों तरफ है, तो यहां लिखेंगे 8y, 8 एकम 8, यहां एक y बचेगा और 8 दूनी 16 होता है, तो कितना आएगा 2। यहां से 2 कॉमन लेंगे माइनस का, क्यों, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहां से 2 कॉमन लेंगे, यहां y बचेगा, माइनस का कॉमन लेंगे तो अंदर का माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4। आपका ये ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो कितना है आपका y प्लस 2 आया और एक बना आपका 8y माइनस 2, तो यही आपका सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ये। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में बाद में माइनस था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों तरफ माइनस है, तो हमेशा ध्यान रखना वही है, मल्टीप्लाई आप करके आना चाहिए आपका 10 धाम 100। यदि दोनों तरफ माइनस है तो ये बीच वाले डिजिट आपकी घट के आनी चाहिए, यानी कि घट के आना चाहिए 15 और गुणा करके आना चाहिए 10 धाम 100। एक ऐसी टेबल पढ़ो जिसमें गुणा करके आ जाए 10 धाम 100 और घट के आ जाए 15। तो कौन सी टेबल है याद करो, 20 पंजे 100 और बीच में से 5 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 15। 20 पंजे 100 चलेगा इस पर, तो यहाँ आएगा 10y² माइनस के 20 माइनस 5, यानी कि 15 के जगह क्या लिखेंगे 20 माइनस 5 इंटू में ये वाला 5 माइनस के 10। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद आपको क्या करना है, 10y² y की गुना 20 में करेंगे तो 20y माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, y की 5 में करो 5y माइनस के 10। क्लियर है, यानी कि दोनों तरफ माइनस रहेगा तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, एक तो 10 है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, एक y है क्योंकि y दोनों तरफ है, तो यहां से आएगा 10y, यहां आपका एक y बचेगा और 10 दूनी 20, यहां बचेगा 2। यहां से कॉमन है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 कॉमन है, यहां y बचेगा और 5 दूनी 10। तो आप देखें आपके दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए, सेम बिल्कुल। तो आपको यहां लिखना है y माइनस 2 और 10y प्लस में 5। ठीक है, तो यही आपका सॉल्यूशन है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन बताए गुणनखंड के, चारों ही क्वेश्चन मैंने अलग अलग तरह से बताए हैं। तो मैं समझता हूं आपके चारों ही क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको अब भी इन क्वेश्चनों में समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कहां आपको क्वेश्चनों में समस्या है, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं और आपके क्वेश्चन जल्द ही आप कैच कर सको और हर तरह के सवाल आप गुणनखंड के कर सको। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं अगली वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू।